नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम हल्द्वानी से थोड़ी दूर एचएमटी फैक्ट्री क्षेत्र के जो जंतेवाल गांव है वहां मौजूद हैं और यहां हम जानने आए हैं कि जो बाघ की दहशत की खबरें लगातार यहां से सामने आती रही हैं और अभी बीते दिनों ही यहाँ से घोड़े का जो शिकार है वो भी बाघ ने उसको बना लिया था। उसके संबंध में क्या पूरा माहौल यहाँ पर रहता है, शाम को किस प्रकार से जो ग्रामीण है यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जो पूरा बाघ का जो दहशत है कितने सालों से है, बेसिकली हम ये जानने आए हैं कि विभाग की ओर से क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं। तो इस रिपोर्ट में आपको जंतेवाल गांव से जो समस्या है, सारी समस्या बाघ से संबंधित जो समस्या है, जो बाघ की दहशत की जो जानकारी है, सीधे ग्रामीणों से हम आपको इसका साक्षात्कार कराएंगे। तो चलिए आप पूरी इस रिपोर्ट में बने रहिए और जानने की हल्द्वानी के कुछ दूर जंतेवाल गाँव में आखिर बाघ ने कैसा अपना आतंक फैला रखा है। तो हमारे साथ अभी जंतेवाल गांव के ग्राम प्रधान विपिन सिंह जंतेवाल जी मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि कब से यहाँ पे बाघ की दहशत है देखी जा रही है, उनकी ओर से क्या कोई संज्ञान लिया गया है, विभाग से कोई बात की गई है, इनसे पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, ऐसे लगातार जो बाघ की दहशत है देखी जा रही है आपके गाँव में भी, क्या है पूरा मामला, जरा अपने बाघ का बताइए। क्या आपके गाँव में क्या मामला है पूरा बाघ से संबंधित? हमारे वहाँ पे क्या है कि कम से कम 1-1.5 महीने से यहाँ पे बाघ और तेंदुए का बार बार यहाँ पे जानवरों पर हमला किया जा रहा है और आने जाने वाले जो लोग हैं, इधर पर घूमने वाले काफ़ी लोग आते हैं, उन लोगों को भी उससे खतरा बना हुआ है। लेकिन विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई ज़्यादा की नहीं जाती है। उनको हमने सोलर लाइट लगाने के लिए कहा गया था, जिस पर उन्होंने कभी कोई संज्ञान में नहीं लिया और ना ही उनको हमने एचएमटी के वहाँ पर एरिया में हमने उनसे तार बाड़ करने के लिए या सोलर फेंसिंग करने के लिए कहा था, उस ओर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे उनसे यही मांग है कि वो एक तो सोलर लाइटें लगाएँ जहाँ पर अंधेरा है और सोलर फेंसिंग की जाए, जिससे कि बाघ का आतंक ज़रा कम हो और आने वाले लोगों पर किसी पर हमला न करे। अगर मैं घटनाओं की आपसे बात पूछूं कि घटनाएं कितनी हुई है आपके संज्ञान में आई हो, अगर इस साल की बात करूं, कुछ महीने हुए हैं इस साल को, बीते अभी 1 महीना गया है नए साल को आए हुए, नए साल तक और अभी तक, नए साल से अभी तक कितनी घटनाएं आ गई है बाघ? अभी तो कुछ दिन पहले 11 बजे, दिन में 11 बजे 2 भैंस यहाँ पर एचएमटी फैक्ट्री के पास रोड पर ही थी, तो उन पर हमला किया था। तो काफ़ी लोगों ने मिल करके उनको फिर जंगल से बचा के लाए थे। हालांकि वो बच नहीं पाए और अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले लगभग एक घोड़े को मार गिराया है उनने। उसके ऊपर भी अभी तक विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। आपकी ओर से बात की आपने, विभाग से बात की अपने गांव के लिए? कभी हमने बात की है, उनको रेंजर साहब को फ़ोन किया था और डिप्टी साहब से बात की थी, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ शाम को कुछ लोगों को भेज देते हैं यहाँ पर, ताकि एक राउंड मार जाए गाड़ी में, और ज़्यादा उन लोगों की तरफ से कोई हमारे ऊपर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी प्रकार का आश्वासन मिला है आपको विभाग से? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। नहीं मिला है, कोई आश्वासन नहीं मिला। जैसे अभी हम गांव से होके आए हैं, आपके गांव वालों से हमें जानकारी मिली कि जो यहाँ पे पटाखे वगैरह फोड़ दिए जाते हैं विभाग की ओर से, ऐसी कार्रवाई की जाती है। तो क्या केवल बाघ को भगाने का काम? बस खाली पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं होगा। पटाखे फोड़ने से तो क्या होगा कि बाघ उससे डरने वाला है नहीं। उसके लिए तो हमें या तो फेंसिंग का काम करना पड़ेगा, ताकि गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तेंदुआ या बाघ कोई भी यहाँ पर न घुस पाए, जिससे कि गांव के लोगों को या जानवरों को कोई खतरा न हो। किसी इंसान पे हमला किया है अभी तक? इंसान पर अभी तो नहीं किया था। कम से कम 10 साल पहले एक महिला को मारा था यहाँ पे। अच्छा, आदमखोर नहीं है? आदमखोर तो अभी इस समय तो आदमखोर अभी तक तो ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन डर तो रहता ही है। जैसे हम एरिया देख रहे हैं, एरिया भी काफ़ी जंगल से सटा हुआ एरिया है, पहाड़ किनारे एरिया है, शाम के समय तो काफ़ी डर रहता होगा बाहर निकलने में? हाँ, क्योंकि एक तो रामनगर वाले जंगल से सटा हुआ जंगल है, तो उधर के जो तेंदुए बाघ जो भी हैं इधर पर आते हैं, तो सबसे पहले ग्राम सभा जंतुवाल गाँव और रानीबाग वाला एरिया पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर खतरा कुछ ज़्यादा बड़ा रहता है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से विभाग को, प्रशासन को, शासन को, आप कह सकते हैं? हमारा तो एक ही निवेदन है कि यहाँ पर ग्राम सभा के अंतर्गत में या रोड साइडों में सोलर लाइटें लगाएं और सोलर फेंसिंग का काम करें, जिससे कि बाघ या तेंदुआ और जो कोई भी जानवर है उससे कि गांव वालों की कुछ सुरक्षा हो सके। ठीक हो गया। तो देखा आपने किस प्रकार से जो ग्राम प्रधान ने अपनी बात सामने रखी है, किस प्रकार से वो लगातार मांग कर रहे हैं अपनी कि यहाँ पे जो सोलर ऊर्जा है कि जो लाइट है वो वगैरह लगाई जाए। इसके अलावा जो कैमरा ट्रैप है अगर वो भी प्रशासन की ओर से लगाया जाएगा तो बहुत जो मदद होगी गाँव वालों के लिए होगी और दहशत का माहौल बना रहता है। जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि जो गाँव वालों की सबने बात की है, तो इससे आगे आप गाँव वालों की बात सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा और किस प्रकार का माहौल आखिर शाम को बना रहता है। तो चलिए आगे चलिए और गाँव वालों से उनकी बात सुनिए।
तो जैसे एचएमटी फैक्ट्री क्षेत्र में जो जंतेवाल गांव से लगातार बाघ की दहशत की खबरें सामने आ रही थी और इसके चलते जेजेएन की टीम आज के गांव में पहुंची, जंतेवाल गांव में पहुंची। तो चलिए, एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, कब से जो ये बाघ की जो आवाजाही है गाँव में देखी जा रही है और क्या अभी तक इसमें कार्रवाई हुई है, क्या उनको उम्मीद है, पूरा इनसे मामला समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम बालम सिंह जंतवाल है। सर, जैसे बाघ की जो दहशत है लगातार देखी जा रही है क्षेत्र में, क्या लगता है कि कब कभी, पहले बताइए, कब कभी बाघ देखा गया है? ये तो अभी 1 महीना हो गया है, इससे कम हो गया। नहीं, दो भैंसें मारी थी। हाँ, 2 भैंसें पकड़ी थी। एक तो मर गई ऐसे ही, यहाँ से पंथनगर ले गए उसको। एक तो वो फिर वहाँ जाके मर गयो, फिर उनने बेच दियो। और जो दूसरी थी वो सही हुई नहीं हुई है, हमको अच्छी तरह पता नहीं है। वो उधर दूसरे गांव की है ना, वो भी जंतवाल गांव में आता है। अच्छा। उसके बाद फिर करीब एक हफ्ता भी नहीं हो रहा है, एक घोड़ा मारा है यहाँ एचएमटी में ही। और वो झपटा भी ये आदमी पर, और आदमी ने कितनी बार देख लिया वो बाघ। अच्छा। और सामने नहीं आ रहा वो। अच्छा। और पकड़, अब भी जंगलात वाले अब आते हैं फिर चले जाते हैं वो। अच्छा, तो जैसे कि जो हम एरिया देख रहे हैं, पूरा गांव का एरिया पूरा जंगल से जुड़ा हुआ एरिया है। तो कैसे आप शाम के समय कम आवाजाही करते हैं? क्या रहता है शाम के समय? दहशत का माहौल रहता है यहाँ पे? हाँ, दहशत का माहौल रहता है। डर लगती है शाम को। हम तो यहाँ पर लाइट जली रहती है हमारे। हम भी छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बाहर नहीं आने देते हैं। हम तो खैर चले आते हैं, फिर भी बच्चे नहीं आते हैं बाहर, डर लगती है हमको। और जो आदमी लोग जो यहाँ से भुरजल का रास्ता है, आदमी लोग ने कल की बात है, ये 1:30-2 बजे के बाद दिन में देखा बल्लू ने। कल भी देखा गया है बाघ? कल भी देखा गया। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि अभी जंगलात विभाग कोई आया, जंगलात से कोई आया है विभाग से? कोई नहीं आया, जंगलात विभाग वाले कोई नहीं आए। कोई आए होंगे तो ये हमको तो पता नहीं है अच्छी तरह। अच्छा। वो आए होंगे तो आते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर भी ये बाघ तो कितने साल हो गए यहाँ घूम ही रहा है ऐसे। जिससे आप कह रहे हैं कि कई सालों से बाघ यहाँ देखा जा रहा है। तो अभी तक उसको नहीं पकड़ा गया है। वही बाघ है या कोई नया बाघ है ये, कि वही जो पकड़ा नहीं गया है वही बाघ है? वही वाला होगा भी, आप पता नहीं आप कौन सा। वही। अच्छा, 1 साल के भीतर आपको भी खबर नहीं आई कि बाघ पकड़ा गया है? ऐसी कोई खबर मिली आपको? कोई नहीं, वो तो बहुत ही पहले की बात है। 2012 में पकड़ा गया था। अच्छा। 2 तेंदुआ पकड़े, दो जाल। ये अचुंडी में पकड़ा गया, जाल लगा के। यहीं हमारे गाँव के इधर वो 2012 की बात है वो। अच्छा। वो ये तो जो है, ये तो बड़ा बाघ है असली में। ये शेर जैसा लग रहा है हमको तो। शेर के गले में बाल होते हैं ना। हाँ। और पीठ खाली रहती है उसकी। अच्छा, तो वही ज़्यादा हमला करता है वो। जैसे आप बता रहे थे कि भी 1 महीने पहले 2 भैंसें भी मारी थी। हाँ। किसी उसमें हमला किया है? किसी व्यक्ति पे किया है कभी हमला बाघ ने? करता था ना। इंसान पे? वो भाग गया। आदमी लोग, ये जो रोड है, जैसे आप अचमडी से आए ऊपर को, आदमी लोग ऊपर जैसे आते रहते हैं, वो हमला करता था। तो वो आदमी लोग हल्ला कर दिया, आदमी ने, वो भाग गया। फिर उसके बाद 2 भैंसें मारी उसने, पकड़ी उसने। भैंस का पीछे का हिस्सा, जो भैंसे के पीछे के हिस्से है ना, पीछे के हिस्से उसने खा दिए उसने। अच्छा, मतलब अभी तक किसी इंसान को नहीं मारा है? इंसान को नहीं मारा। और देख लिया, कितने ने देख लिया वैसे। अच्छा। और ये हमारे बीटीसी मेंबर है, ये 9 बजे अपने घर को जा रहा था भुरजली को। उसने रास्ते में जो है आगे उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया वो। उसने हल्ला किया था, तब नीचे को भागा वो। बता दें, आज हम हल्द्वानी से थोड़ी दूर एचएमटी फैक्ट्री। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? भगवती जंतवाल। जैसे जंतेवाल गांव में लगातार बाघ की दहशत देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें ऐसा कहना चाहेंगे कि ये जंगलात वाले तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हमें इसकी वो है, मतलब डर है हमें। बच्चे भी, कई बच्चों को भी पकड़ा लेगा, हमें भी अटैक का वो है, डर है। झाड़ियों में छिप जा रहा हो, उसको जैसे तैसे पकड़ा जाए। ठीक है, कितने सालों से देखा जा रहा है बाघ? ये बार आप यहीं पर ऐसे घूम रहा है। वो किसी तो जंगली जानवर को मारा है किसी समय ना। और औरतों ने भी देखा वैसे घास काटने में, लेकिन औरतें भाग आई घर को। अच्छा, घर को भाग आई। और अगर कोई औरत पीछे हो जाती तो पकड़ लेता ज़रूरी, और उसके जगह में जंगली जानवर पकड़ दिया उसने।
जैसे बाघ जो देखा जा रहा है लगातार गांव में, तो डर का माहौल तो बना रहता ही होगा। हाँ। तो और कैसे हमारे कुत्ते जो है ना, गांव के कुत्ते हैं, सब समेट लिए उसने, सब ले लिए, मतलब सारे कुत्ते सारे कुत्ते ले लिए। एक हमारा अंदर कह रहता है, हाँ। और हम तो बिल्कुल चटकन लगा दे लेते हैं, और उसके बाद हम नहीं खोलते हैं उसको, और जाते हैं तो साथ में जाते हैं अच्छा, ना। तो वन विभाग आएगा यहाँ? ना आए थे एक दिन, हाँ। एक दिन आए थे, घूम गए, चले गए बेचारे। हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन झाड़ियों में छिप जा रहा वो। कैमरा वगैरह लगवाए हैं विभाग ने यहाँ देखने के लिए? कहाँ लगवाए? नहीं लगाए नहीं लगाए। ना। आज हमारा सचिन शाह जी ने ये जो सूचना दी है, ये आप उस हिसाब से आए होंगे। सचिन शाह जी ने हमारा वो कह रहा था कि हमें डर है, और यहाँ कितनों को मतलब HMT एरिया में वो कर दिया, इसने वार कर दिया। परसों मेरा ये लड़का कह रहा था, सामने आ गया था, मैंने तो गाड़ी दौड़ा दी, कह रहा था। अच्छा, मतलब आपके घर से भी देखा गया है? हाँ, मेरे घर से भी मेरे लड़के ने देखा। और अभी कल ही की बात है, ये भुरजाले रोड में घूम रहा था, तो जंगलात वालों ने, किसी ने कहा बोले, नहीं कहा बोले, पता नहीं, लेकिन उसका मतलब छानबीन करना ज़रूरी है। क्यों? हमें है धोखा है, हमें बिल्कुल धोखा है। शाम के समय तो काफ़ी दिक्कत हो जाती होगी, जब अंधेरा हो जाता होगा और पूरी जंगल का एरिया ये दिख रहा है इस पूरा। वास्ते से हमने जानवर वहाँ से हटा दिए। क्यों? आना जाने का हमको परेशानी है, और दूसरे झाड़ी में छिपा रहते हैं वो, तो हमें अपनी बहुत डर है। एक साल हमने, बाघ ने औरत खाई हमारी गांव की। अच्छा हमने धरना रखा तो हमें ब्लेम लगा दिया जंगलात वालों ने अच्छा कि औरत आपके कहने पर मरी करके। उस दिन था रक्षाबंधन। अच्छा। हमने कहा हमको डर है काफ़ी, हमारे बच्चों के भी डर है। हम ना, अब देखो वहाँ हमारा लेटरिन बाथरूम है, हमें डर है नहीं, आप बताओ। इस वजह से हमने अपने ग्राम प्रधान से ये लगवाया। क्या अच्छा, ये ग्राम प्रधान द्वारा लगाया हाँ, गया है? ग्राम प्रधान द्वारा लगवाया गया कि हम आंगन में भी कैसे जाएं करके। हमें इतनी डर लगी तो हमने धरना रखा। हमारा धरना उल्टा कर दिया जंगलात वालों ने, हमको उल्टा फंसा दिया। अच्छा, विभाग साथ नहीं दे रहा है क्या आप लोगों का? कहाँ दिया साथ? आज हमारे सचिन शाह जी ने ये इतने अटैक हो रहे हैं करके, किसी दिन किसी औरत पर अटैक करेगा और किसी दिन बच्चों पर करेगा करके, स्कूल के बच्चे हैं तब हमारे सचिन शाह जी ने ये आगे को करा। नमस्कार सर। नमस्कार, सर आपका नाम? भुवन सिंह जंतवाल। सर, जैसे जंतवाल गांव में लगातार बाघ की जो दहशत है देखी जा रही है, बाघ का लगातार यहाँ पे आवागमन बार बार नोटिस किया जा रहा है, क्या लगता है कि अभी तक पूरा कहाँ तक मामला पहुँचा है? कार्रवाई क्या हुई है, जरा बताइए दर्शकों को। कार्रवाई क्या हुई है? यहाँ पर HMT पे परसों एक घोड़ा मार दिया है, एक पहले मारा था 1 महीने पहले, बीच में किसी को झपट भी गया था HMT में। और कल रात सामने रोड पे गया था, देखा वो बाघ, और उसके बाद फिर जंगलात वाले आए, जंगलात वाले आकर के पटाखे हटा के फोड़ फाड़ा करके फिर चले गए। अच्छा, पटाखे फोड़ के चले गए? किसी पर कैमरा वगैरह लगाए या ट्रैपिंग के लिए उसकी? ना, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा है, वहाँ पर वो दुकान का कैमरे में देखा गया। अच्छा, वहाँ देखा गया। हाँ। जंगलात की ओर से कोई कैमरे लगाए गए हैं यहाँ ट्रैप करने के लिए? यहाँ गाँव में तो कुछ नहीं लगा है, मुझे तो कहीं दिखे। अच्छा, नहीं लगाए गए। ना, यहाँ तो कैमरा नहीं लगे हैं, वहाँ HMT में लगे हैं तो बात अलग है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ। और बाघ अगर लगातार ऐसे आवागमन उसका चल रहा है तो काफी डर का माहौल रहता होगा। बच्चे शाम को कैसे मैनेज करते हैं आप हम लोग? तो अभी 5 बजे बाद बच्चों को अंदर डाल देते हैं, बस हो गया, वो अंदर कब से बाहर नहीं आते हैं बच्चे। अच्छा, मतलब तो पकड़ेगा तो ले जाएगा। अभी तक बाघ ने किसी पे हमला किया हो गाँव में? अभी तो गांव में यहाँ पर तो कोई हमला नहीं किया, बहुत साल पहले किया था एक औरत को इधर जंगल में। उसके बाद हमला तो नहीं किया है, खाली क्यों कहना है कि कर रहा करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने भी कुत्ता पाल रखा है। हाँ। देखते हैं कि जो बाघ होते हैं कि जो भी बाहर देखता है तो उठा के ले जाते हैं, तो कुत्ता वगैरह कोई लेके 5 बजे बाद कुत्ता अंदर कर देते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। किसी पे मवेशी को मारा अभी तक बाघ ने? कुत्ते वगैरह को, आवारा कुत्तों को, या किसी भी कुत्ते को? हाँ, कुत्ते तो गाँव के कुत्ते तो ले ही गए हैं, वो बाघ ले ही गया है उनको। हमने तो बचा रखा, 5 बजे अंदर कर देते हैं इसको। तो काफी डर का माहौल रहता होगा शाम तक तो। हाँ। किसी बार बात कही आपने विभाग से है? सुरक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए बात? अब वो भी क्या करते हैं, सुरक्षा के लिए कहा तो वो क्या करते हैं, कहीं पिंजरा लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनके बाद कहते हैं। अच्छा, गांव में लगा है पिंजरा? यहाँ गांव में तो इस बार तो नहीं लगाया, नीचे लगाया था उनने पिंजरा, HMT में लगाया था। अच्छा, यहाँ गाँव में तो उतना नहीं हुआ था, फिर बीच में आ रहे थे तो भाग जा रहे हैं बाघ, क्या कर लेगा आदमी। अच्छा, वो भी क्या करेंगे, जंगलात वाले भी क्या करेंगे, इतना ही तो कर सकते हैं, जब पिंजरा लगा सकते हैं, बम पटाखे फोड़ सकते हैं। मारने का ऑर्डर है नहीं है, मारने का तो ऑर्डर है ही नहीं उसको। जो ये बाघ है ये कब से, कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए, कब से घूम रहा है यहाँ पे? ये वही बाघ है जो जिसने महिला पे हमला किया था कि उसको पकड़ के कोई दूसरा बाघ आया है?
ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा बाघ है करके। ये असल में ऐसा है कि बाघ जो उधर महिला को मारा था वो तो बहुत साल पहले की बात है। अब क्या पता कोई नया आ गया हो। ये तो जानवरों को मार रहा है। कल घोड़ा मार दिया, परसों करीब 3-4 दिन पहले घोड़ा मार रखा है एक, और 1 आध महीने पहले एक मार दिया था उनने। असल में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यह है कि ये नहीं कहा जाता कि वही है वाली बात तो नहीं हो सकती। वो बाघ तो कहाँ का कहाँ चली गया होगा। तो देखा आपने कैसे जंतरवा गांव के जो लोग हैं वो बाघ की दहशत से पूरे डरे हुए हैं। बता दें, हमने ग्रामीणों से जब बात करने की कोशिश की, जब उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि शाम के समय जो दिक्कत है वो ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गांव में रहते हैं तो उनको जो बाहर निकालना ही सीधे जो ग्रामीण है वो बंद कर देते हैं कि कोई भी परिवार अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालता है। और बच्चों की बात तो दूर रखिए आप, जो कुत्ते हैं, जो वो लोग कुत्ते पालते हैं वो भी वो अपने अंदर घर के अंदर छुपा के रखते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी हमें मिली थी कि बहुत से जो कुत्ते हैं गांव के बाघ के द्वारा शिकार बना लिए गए थे, और जो अब फिलहाल गांव में कुत्ते भी नहीं रह गए हैं, जिस प्रकार की हमें जानकारी ग्रामीणों से मिली। इसके साथ ही दहशत का माहौल वाकई में बहुत है, और विभाग की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई करने की बात तो अभी तक हमको सुनाई नहीं दी कि किस प्रकार का जो कार्रवाई है विभाग की ओर से की गई है। इसके संबंध में हमने गांव के ग्राम प्रधान से भी बात की। उनका भी साफ तौर पे कहना था कि उनकी ओर से भी लगातार जो बात है वो की जा रही विभाग से कि यहाँ पे कार्रवाई की जाए, यहाँ पे जो सोलर ऊर्जा के जो लाइट हैं वो लगाए जाए, कैमरा ट्रैप लगाया जाए, लेकिन किसी प्रकार की जो अभी तक कार्रवाई है वो नहीं की गई है। हालांकि जो विभाग है शाम को आकर फायरिंग वगैरह करता है ताकि जो बाघ है वो भाग जाए, इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो ज़रूर विभाग करता है। लेकिन जो इनकी ओर से सोलर जो लाइट की बात की जा रही है, कैमरों की बात की जा रही है, पिंजरे की बात की जा रही है, ग्रामीणों से भी हमें पिंजरे की बात जानने को मिली थी, तो अभी तक तो इस गाँव में ये सब कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में फ़िलहाल बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।